बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5-10 दिनों से मैं कोशिश कर रहा था एक बात करने की, लेकिन मैं टाइम दे रहा था जानबूझ कर, क्योंकि मैंने इस सिलसिला में मकामी असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर साहब की मदाखलत चाहता था। और यकीनन आज जो इशू है उसमें मुझे चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहबा की दियत पे कोई शक नहीं है, और शायद उनके इल्म में भी ना हो, और उनके नोटिस में देना चाहता हूँ और एजेंसियों के नोटिस में मैं देना चाहता हूँ कि कौम तो इस वक्त मसरूफ़ है और टीवी पे और बड़े ध्यान है और बड़े बड़े इशूज़ आ गए हैं, लेकिन जो मुआशी दहशत गर्दी हो रही है हमारे छोटे इलाकों में, तहसीलों में, ज़िलों में, उसका बताना भी बड़ा ज़रूरी है। बुलवाल तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सहूलत बाज़ार बनाया, बड़ी इन्वेस्टमेंट की, बड़ा खूबसूरत सहूलत बाज़ार बनाया, और उसका कॉन्सेप्ट ये था कि रेडियो वालों को, रेडी बानों को, छोटे गरीब तबके को उसमें अकामोडेट किया जाता, ताकि जो शहर के अंदर इंक्रोचमेंट कहते हैं जी, रेडी वालों की इंक्रोचमेंट, उनको उठा के उधर बिठाया जाएगा। तो बुलवाल में 83-85 दुकानें थीं जो शॉप्स बनाई गई, और उसमें 4 से 8 हज़ार तक एप्लीकेशनें हुई, और हर एक एप्लीकेशन से 30,000 रुपए के हिसाब से पैसे लिए गए, जो अभी तक सब के वापस भी नहीं हुए, लेकिन कुछ के जो करोड़ों रुपया बनता है। अब ये चाहिए तो ये चाह कि ये कुरान अंदाजी के जरिए आप करते, 10,000 रुपये आपने किराया रखा है, और आप सिर्फ रेडी बानों को या उन छोटे जिन बेचारों की दादा परदादा या वालिद या वालदा जो रेडी लगा रहे हैं, जो वो तबका जिनकी अपनी कोई दुकानें नहीं है, जिनका अपना कोई सरमाया नहीं है, गरीब लोग हैं, मतवसत तबके को ये सहूलत बाजार काम आते। लेकिन बुलवाल में जो कुरान अंदाजी हुई वो बिल्कुल फ्रॉड हुई। ये वो बात है जो मैं हल्फन कह रहा हूँ, बिल्कुल फ्रॉड हुई। आप बुलवाल में आके आम रेडी बानों से पूछ लें, उन रेडी बानों को मैंने पिछले दौर में कुछ 400 रेडी बाजारों में लगवाई, जिससे दुकानदार किराए लेते थे, जो दुकान के सामने 4-4 फुट जगह दी गई, और उनको दुकानदार किराए लेते थे, जो मैंने ख़त्म करवाए कि दुकानदार क्यों जगह लेते हैं, वो TMA को देना है, बल्दिया को कुछ देना है, अगर जुर्माना देना है या तय बाजारी देनी है, जो भी टैक्स देना है। लेकिन अब उन रेडी बानों को उठाया गया कि आपको सहूलत बाजार में या आपको और जगहों पे हम मुंतकिल करेंगे। लेकिन जब सहूलत बाजार बना तो आप चेक कर लें कि वो किन लोगों को जेली कुरानदाजी के जरिए दी गई दुकानें, वो सरमायादारों को दी गई। अब सरमाए के बलबोते पे आप रेडी वालों की जगह भी लेना चाहते हैं, और ये सरमाया छोटी छोटी दुकानदारों पे भी कब्जा करना चाहते हैं। खुदा के लिए यार, कुछ छोटे दुकानदारों को, छोटे रेडी वालों को, जो रेडी वाले का हक है वो रेडी वाले को लेने दे, जो छाबड़ी वाले का हक है वो छाबड़ी वाले को लेने दे, उनको तो ना, आप उनकी जगह तो ना ले। 10,000 किराए पे हुकूमत ने बाजार बनाया, अच्छी बात है, बड़ा खूबसूरत बाजार बनाया, लेकिन वो उसमें जो फ्रॉड हुआ है और जो मोनोपोली, आप बुलवाल में इंक्वायरी कर ले। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कमिश्नर साहब को वॉइस नोट भेजा, कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इस जिला में चीफ सेक्रेटरी साहब डायरेक्ट असरअंदाज होते हैं अफसरों पे, नहीं भी होते तो एक इंप्रेशन है कि यहाँ हर अफसर चीफ सेक्रेटरी से पूछ के चलता है, और सारी उनकी फैमिली है यहाँ पे, पार्लियामेंटेरियन और मकामी MP MNA की भी ये जिम्मेदारी बनती है। अगर उनका दामन साफ है तो वो आए बाजार में बैठे, पता करें रेडी वालों से कि कुरानदाजी में किसको, एक एक फैमिली को 6-6 दुकानें मिली हैं, आप चेक कर लें ये कौन सी कुरानदाजी है कि एक ही फैमिली की 6 दुकानें निकल आए, एक ही फैमिली की 4 दुकानें निकल आए, एक ही सरकारी अफसर की 3 दुकानें उसकी फैमिली की निकल आए। ऐसा तो नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये आप इस तरह छोटे इलाकों में, छोटी जगहों पे कहीं तो मेरिट रहने दें, हर जगह पे सरमायादार का कब्जा ना होने दें। तो ये मैं गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर ये कुरानदाजी कैंसिल की जाए और ओपन बाजार में बैठ के कुरानदाजी की जाए। ऐसा हर जगहों पे हो रहा होगा, अगर बुलवाल में हो रहा है तो कल जहां भी आप सहूलत बाजार बनाएंगे यही प्रैक्टिस होगी, तो ये पूरे पंजाब का मुकदमा बन जाएगा। मेरी वजीर आला पंजाब साहब से और उनकी टीम से गुजारिश है कि खुदारा इस फ्रॉड को, इस गबन को आप पकड़ें और इस पे एक्शन लें।